हमारी ज्योग्राफी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को समझेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर पैटर्न की हमारी समझ को चैलेंज करती है। जैसा कि हमने देखा है, नॉर्मली जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चढ़ते हैं तो ऊंचाई में इंक्रीमेंट के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाता है। यह हर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इस रेट को सामान्य ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट या एवरेज वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट के रूप में जाना जाता है। लेकिन कभी कभी नेचर हमें सरप्राइज कर देता है और ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न रिवर्स हो जाता है और ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। इस फेनोमेना को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन तब होता है जब नॉर्मल लैप्स रेट फ्लिप हो जाती है यानी उल्टी हो जाती है, जिसमें ठंडी हवा नीचे तो गर्म हवा ऊपर रहती है। इसे नेगेटिव लैप्स रेट भी कहा जाता है। यह स्पेसिफिक कंडीशंस में हो सकता है और हमारे एटमॉस्फेयर के बिहेवियर के लिए इसके सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस होते हैं। चलो देखते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के टाइप्स को। द टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। पहला है स्टैटिक या नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। एडवेक्शन गर्म या ठंडी हवा की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण होता है, जैसा कि हमने देखा है। इस इन्वर्जन के प्रकार में ऐसी कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है और हवा स्टैटिक रहती है। इसे सरफेस इन्वर्जन भी कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की सरफेस के पास होता है। दूसरा है अपर एयर इन्वर्जन। यह एटमॉस्फेयर की ऊपरी लेयर्स में होता है और इसके दो सब टाइप्स है। पहला है थर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन या स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन और दूसरा है मैकेनिकल टेम्परेचर इन्वर्जन जिसके अपने दो सब टाइप्स है। पहला है सबसिडेंस इन्वर्जन, जो ठंडी हवा के सबसाइड होने या सिंक होने के कारण होता है, और दूसरा है टर्बुलेंस या कन्वेक्टिव इन्वर्जन। और लास्ट या थर्ड टाइप है एडवेक्शनल या डायनामिक इन्वर्जन जिसके अपने दो सब टाइप्स है। पहला है फ्रंटल इन्वर्जन जो ठंडी और गर्म हवा के कन्वर्जेंस के दौरान होता है, और दूसरा है इन्वर्जन इन इंटरमाउंटेन वैली जिसे एयर ड्रेनेज भी कहते हैं। चलो अब इन टाइप्स को डिटेल में समझें। द फर्स्ट ग्राउंड इन्वर्जन या सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन। दिन के दौरान पृथ्वी की सरफेस इंसोलेशन से गर्म हो जाती है और रात में सरफेस इस हीट को वापस एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देता है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। इसलिए यदि रात लंबी और ठंडी है तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण सरफेस तेजी से ठंडा हो जाता है और उसके कारण सरफेस के पास ऊपर की हवा कंडक्शन से ठंडी हो जाती है। क्योंकि रात लंबी होती है, पृथ्वी की सरफेस ठंडी होती चली जाती है और उसके द्वारा रेडिएटेड हीट एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो किसी पॉइंट पर ऊपर की हवा पृथ्वी की सरफेस के पास की हवा की कंपैरिजन में ज्यादा गर्म होती है और इस प्रकार टेम्परेचर की कंडीशन उल्टी यानी इनवर्स हो जाती है। इसे ग्राउंड इन्वर्जन कहते हैं। इसमें जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं वो है फर्स्ट, लंबी विंटर नाइट्स। लंबी रातें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और पृथ्वी की सरफेस को ठंडा करने के लिए ज्यादा समय देती है। सेकंड, क्लियर और क्लाउडलेस स्काई। क्लाउड्स रेडिएटेड हीट को रोक लेते हैं, लेकिन क्लाउडलेस और क्लियर स्काई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अनऑब्स्ट्रक्टेड रूप से बाहर निकलने देता है और इससे पृथ्वी तेजी से ठंडी होती है। थर्ड है हवा की कामनेस। जब हवा शांत होती है तो उसमें कोई टर्बुलेंस नहीं होता है, तो ऊपर की गर्म हवा और नीचे की ठंडी हवा एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती और नीचे की ठंडी हवा के लो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता। फोर्थ है हवा की शुष्कता यानी ड्राइनेस। ह्यूमिड एयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है, लेकिन ड्राई एयर इसे अपर एटमॉस्फेयर में आराम से जाने देती है। ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन कम ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन ये एक कॉमन अकरेंस है। जब सूर्य उगने पर इंसोलेशन बढ़ता है तो पृथ्वी की सरफेस के गर्म होने के बाद यह कंडीशन खत्म हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यह ग्राफ पर कैसे दिखाई देता है। सरफेस के पास टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यह इन्वर्जन हाई लैटिट्यूड्स, पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में कॉमन है। पोलर रीजन्स में पूरे वर्ष टेम्परेचर का इन्वर्जन काफी कॉमन है। पोलर रीजन्स का हाई अल्बिडो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में मदद करता है, जिससे जमीन के पास की हवा उसके ऊपर की हवा की तुलना में ठंडी हो जाती है। ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन के दो इफेक्ट होते हैं। पहला है घने कोहरे यानी डेंस फॉग का बनना, स्पेशली विंटर में। सरफेस के पास कोल्ड और डेंस एयर मॉइस्चर को ट्रैप करती है और उसके कंडेंसेशन से डेंस फॉग बन जाता है। दूसरा इफेक्ट यह है कि टेम्परेचर के इस इन्वर्जन से एटमॉस्फेयर की निचली लेयर्स में स्टेबिलिटी आ जाती है। स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स हॉट इन्वर्जन लेयर के नीचे ट्रैप हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं, जिससे धुंध यानी हेज की एक विजिबल लेयर बन जाती है। इसलिए आपको दिल्ली जैसे पोल्यूटेड सिटीज में विंटर की सुबह हेज दिखाई देती है और जैसे जैसे सूरज उगता है तो यह धीरे धीरे गायब हो जाती है। चलो अब अपर एयर इन्वर्जन पर नजर डालते हैं।
ये एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर में होता है, ये तो आप नाम से ही जान गए होंगे। इसका पहला टाइप है थर्मल या स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के निचले पोर्शन में मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं, ये लेयर यूवी रेज को एब्सॉर्ब करती है और इससे वहां हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उसके नीचे का टेम्परेचर सेम रहता है, जिससे टेम्परेचर में इन्वर्जन की कंडीशन होती है। दूसरा टाइप है सबसिडेंस या अवतलन इन्वर्जन। सबसिडेंस इन्वर्जन तब बनता है जब हवा की एक बड़ी और वाइड स्प्रेड लेयर एटमॉस्फेयर में से होकर नीचे सिंक होती है। जैसे जैसे ये नीचे उतरती है, एयर कॉम्प्रेस हो जाती है और इस कॉम्प्रेशन और बढ़ते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये गर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को एडियाबैटिक हीटिंग कहा जाता है। स्टेबल और ड्राई एटमॉस्फेयर में इस हीटिंग के कारण टेम्परेचर में 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की वृद्धि होती है। अगर यह सबसाइडिंग एयर मास सफिशिएंटली नीचे डिसेंड होती है तो एक पॉइंट पर हाई एल्टीट्यूड्स वार्मर हो जाती है लो एल्टीट्यूड्स की कंपैरिजन में, जिससे टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है। ये विंटर में नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स और सब ट्रॉपिकल ओशंस में कॉमन है, जो हाई प्रेशर और सबसाइडिंग एयर वाले रीजन से जुड़ा है। इसके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब आने वाले वीडियो में हम अर्थ के प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ेंगे। थर्ड सब टाइप है टर्बुलेंस या कन्वेक्टिव इन्वर्जन। कभी कभी टर्बुलेंस के कारण वार्म एयर मास एटमॉस्फेयर की निचली लेयर से ऊपरी लेयर तक अचानक राइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने एडी के बारे में सुना है, एडी पानी या हवा में होने वाली एक मूवमेंट है जो एक निरंतर दिशा में बहने के बजाय गोल गोल घूमती रहती है। हम इसे स्वर्ल, व्हर्लपूल या वोर्टेक्स भी कहते हैं। ये जनरली विंड के रास्ते में होने वाले फ्रिक्शन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पहाड़ विंड के रास्ते में आ जाए तो उसके साथ फ्रिक्शन होकर उस माउंटेन के लीवर्ड साइड पर विंड्स व्हर्लपूल में बदल जाते हैं और ऊपर राइज होते हैं। ठंडी एयर मास के ऊपर गर्म एयर मास के इस सडन अपवर्ड मूवमेंट से टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है। क्योंकि ये गर्म हवा लेस डेंस होती है, ये नीचे की ठंडी हवा के ऊपर सेटल हो जाती है। आइए अब एडवेक्शनल या डायनामिक इन्वर्जन कंडीशंस को देखें। इसमें पहला है फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन एयर मासेस की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप की मूवमेंट के कारण होता है। जब गर्म हवा ठंडी हवा से कॉन्वर्ज होती है तो वो रीजन जहां ये एयर मासेस मिलती है उसे फ्रंट कहते हैं, और जब कोल्ड फ्रंट और हॉट फ्रंट मिलते हैं तो गर्म हवा कम डेंस होने के कारण ऊपर उठती है और ठंडी हवा के ऊपर स्प्रेड हो जाती है। नॉर्मल लैप्स रेट के इस रिवर्सल से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। इस प्रकार के इन्वर्जन में काफी स्लोप दिखता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉट एयर कोल्ड एयर के ऊपर राइज हो रही है और धीरे धीरे स्लोप बना रही है। यह फ्रंटल इन्वर्जन की एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है। इन्वर्जन के बाकी टाइप्स में इन्वर्जन ज्यादातर हॉरिजॉन्टल होता है। कोल्ड पोलर विंड्स के साथ हॉट वेस्टर्लीज का कॉन्वर्जेंस इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस कॉन्वर्जेंस से टेम्परेट साइक्लोन्स का निर्माण होता है। वेदर चेंजेस के साथ साथ इस टाइप का इन्वर्जन खत्म हो जाता है। चलो देखते हैं इंटरमाउंटेन वैली में टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है, जिसे एयर ड्रेनेज भी कहते हैं। इंटरमाउंटेन या अंतर पर्वतीय वैली क्या है? तो सिंपली ये दो पहाड़ों के बीच की वैली है। माउंटेनियस रीजन्स में विंटर नाइट्स के दौरान माउंटेन्स की टॉप्स और स्लोप्स पर तेजी से रेडिएटिव कूलिंग होती है। इस तेजी से ठंडा होने के कारण उन सरफेसेस के इमीडिएट कांटेक्ट में होने वाली एयर की लोअर लेयर्स भी ठंडी हो जाती है और वो डेंस और हेवी हो जाती है। ये ठंडी लेयर्स ग्रेविटी के कारण अलोंग द स्लोप नीचे की ओर स्लाइड होती है और वैली बॉटम्स में कम टेम्परेचर का जोन बनाकर सेटल हो जाती है, जबकि अपर लेयर्स रिलेटिवली वार्म ही रहती है। रेडिएटेड हीट भी ऊपरी लेयर्स की गर्मी को मेंटेन करने में मदद करती है। ये टेम्परेचर इन्वर्जन मिडल और हाई लैटिट्यूड्स में प्रीवैलेंट है, स्पेशली ऐसे रीजन्स में जहां माउंटेन्स और डीप वैलीज है। तो यह था टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। मैं आशा करता हूं कि आपने इस कॉन्सेप्ट को, इसके रीजन्स और टाइप्स को अच्छी तरह से समझा होगा। इसके इफेक्ट्स को हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी वेल रिसर्च्ड और वेल प्रेजेंटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।